जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सागर भरत शीस धरलीनी, सागर भरत शीस धरलीनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहे आप वो करिए, आप जो आज्ञा हमें देंगे वो हम करेंगे। जिस प्रकार से सेवक स्वामी की प्रसन्नता में ही अपना आनंद समझता है, उसी प्रकार से आपके आनंद में हमारा आनंद है। हमें तो केवल यही कष्ट था कि आप वन में भटक रहे हैं, केवल आपके शारीरिक कष्ट की चिंता थी हमारे को। अगर आपकी मानसिक संतुष्टि, मानसिक आनंद आपका वन में है, तो जो आपकी आज्ञा रहेगी उसे हम सिरोधार्य करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भरत जी महाराज को गले से लगाया। भरत जी हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु अब आप तो नहीं चल रहे हैं अयोध्या, लेकिन कोई ऐसा प्रदान करिए हमें जो अयोध्या के राज कार्य को अनवरत अखंडता तक चला सके, 14 वर्ष तक जो जिम्मेदारी निभा सके। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भगवान ने कृपा करके पावरी चरण पादुका दे दी भरत जी को। और चरण पादुका कहां रखी? भरत जी ने अपने शीश पर धारण करी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लेनी। भरत जी ने सादर प्रेम पूर्वक शीश पे धारण किया। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने एक उचित निर्णय लिया और एक सही भांति से आपने जो ये निशानी, जो ये एक विशेष प्रसाद दिया है, ये बड़ा अलौकिक है। क्योंकि भार किसका संभालना है? अयोध्या के पद का, राजपद का। हमारी जो पादुका होती है, चप्पल होती है, खड़ाऊ होती है, पादुका होती है, वो भी पद का भार सहन करती है। हमारे जो पद चरण होते हैं, पूरा शरीर का जो चरण होते हैं, पद का भार किन पे होता है? पादुका पे। पद का भार सहन करने वाली पादुका ही है जो हमारे पद का भार सहन कर सकती है। और ये चरण वाले पद या अयोध्या की राजगद्दी का पद, वो भी पद है। उस पद को भी, उस पद के भार को भी संभालने में केवल भगवान की पादुका ही समर्थ है। भरत जी ने इसलिए उनको शीश पर धारण किया। अयोध्या में जाके भरत जी ने सिंहासन पर उन पादुकाओं को विराजमान किया। और जैसे जैसे पादुकाएं प्रेरणा करती, उसी प्रकार भरत जी महाराज ने राजकाज प्रारंभ किए। इधर भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं। अब समय के अंतराल से भीड़ भगवान के पास बढ़ गई। कई लोग नित्य प्रति भगवान से मिलने आते हैं। भगवान को ऐसा लगा कि अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि भगवान वन में आए हैं। संतों, ब्राह्मणों
धरती माता और देवताओं के कष्ट को निवारण के लिए। तो भगवान अपने कार्य को भी ध्यान में रखते हुए चित्रकूट से आगे प्रस्थान करते हैं। सभी संतों से मिलते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे भी कई संतों से भगवान मिलते हैं। रास्ते में नासिक के पास पंचवटी भगवान जाने का निश्चय करते हैं। तो पंचवटी के मार्ग की ओर प्रारंभ होते हैं। मार्ग में सर्वभंग ऋषि, अगस्त ऋषि के दर्शन करते हुए, सत्संग करते हुए भगवान पंचवटी नासिक पधारते हैं। नासिक में भगवान कुटिया बना के एक दिन विराजमान थे। कुटिया के बाहर ही इंद्र का पुत्र जयंत आता है। वो प्रभु का प्रभाव देखने के लिए उसको लगा कि ये परमात्मा नहीं है, ये कि राजकुमार है, और काग का स्वरूप धारण करके कौवा बन के भगवान सीता जी जानकी जी के बालों में हार पुष्प गूंथ रहे थे, पुष्प धारण करवा रहे थे। काग के रूप में जयंत आया, जानकी जी की चरण में चोंच से प्रहार किया। चोंच से रक्त की धारा बह निकली। भगवान ने जब देखा रक्त की धारा को, और एक पास में सिंह एक तिनका था, उसको अभिमंत्रित करके छोड़ा। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे भगवान का वो अमोघ बाण, अर्थात वो तिनका सिंह। जयंत त्राई त्राई करते इंद्र अपने पिता के घर अर्थात स्वर्ग में पहुंचने लगे। स्वर्ग ने दरवाजे बंद करवा दिए कि पापी अगर स्वर्ग में आ जाएगा और पीछे जो बाण अगर स्वर्ग में आ गया तो स्वर्ग ही समाप्त हो जाएगा। जयंत के लिए दरवाजे नहीं खोले। जयंत वहां से ब्रह्मलोक की तरफ गया। ब्रह्मा जी ने भी दरवाजे ब्रह्मलोक के कपाट बंद करवा दिए कि जो भगवान से विमुख हो उसे कोई शरणागति नहीं दे सकता है। जो भगवान से ही विमुख हो जाए उसे कौन शरणागति दे सकता है। हमारे यहाँ भी एक कहावत है ना कि फानी में रेबो और मगरसों बेर खटाता है क्या? संभव ही नहीं है। अर्थात भगवान की धरती में रहना, त्रिलोक्य में रहना और भगवान से वेर हो जावे तो फिर कहाँ ठोर, कहाँ ठिकाना है। ब्रह्मा जी ने भी कपाट बंद करवा दिया। अब उसने सोचा कि महादेव के पास कर चलते हैं कैलाश में। अब कैलाश में तो दरवाजे ही नहीं है, महादेव कपाट भी कहाँ बंद करावे। तो कैलाश की ओर जयंत जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा कि प्रणाम प्रणाम देव ऋषि प्रणाम, अभी मुझे जल्दी है, मैं कैलाश में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा धैर्य धारण करो, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कौन सी तेरे मिसाइल पीछे पड़ी है जो तू इतना जोर से दौड़ रहा है? जयंत ने कहा मिसाइल की बात करते हो, मेरे पीछे तो पूरा एक अमोघ शक्ति लगी हुई है। जयंत ने कहा मुझे, मेरे पास अभी समय नहीं है, जल्दी जाने दो, मेरे पीछे बाण लगा हुआ है, ये मुझे समाप्त कर देगा। नारद जी ने कहा अगर समाप्ति करना होता बाण को तो कब का ही कर देता। अभी देख तू रुक गया तो बाण भी रुक गया पीछे। वो जो सिंह थी वो मारने नहीं आई थी, तारने आई थी, वो भी पीछे रुका हुआ है। उसने देखा भी हाँ बात तो सही है, अब थोड़ा रुका। नारद जी ने कहा बता बात क्या हुई? तो जयंत ने बता दी कि कैसे सीता जी की चरण में चोंच मारी, सारी बातें बताई। मेरे पिता इंद्र ने भी दरवाजे कपाट बंद करवा दिए स्वर्ग के, मुझे अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक के कपाट बंद करवा दिए। अब मैं बचने के लिए कैलाश में जाना चाह रहा हूं, महादेव की शरणागति में चल जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। नारद जी ने कहा कि भूल से भी उधर मत जाना। माना कि इस बाण से तो तू थोड़ा बहुत बच भी सकता है, लेकिन भोलेनाथ तो त्रिशूल लेके खड़े हैं पहले ही, वो तेरे को ढूंढ रहे हैं।
उधर मत जा तू। क्योंकि जो राम से विमुख हो जाता है वो महादेव उसे जल्दी ही भस्म कर देते हैं। जयंत ने कहा गुरुदेव अब तो आप ही बचाओ मुझे। नारद जी ने कहा कि बचाने वाले हम नहीं हैं। जहां से तेने शुरुआत करी है, जहां तेने अपराध किया है, वहीं तुझे शांति मिलेगी, वहीं तुझे शरणागति मिलेगी। मुंह में तिनका धारण कर त्राहि माम करता हुआ उन्हीं जानकी जी की, राम जी की शरण में चला जा। जयंत ने कहा कि उन्होंने तो बाण छोड़ा, वो माप थोड़ करेंगे। नारद जी ने कहा कि सब करने वाले वही है, तू मान तो सही। तू क्या देखने गया था पहले उनके पास? जयंत ने कहा कि मैं उनका प्रभाव देखने गया था कि वो ब्रह्म है या नहीं है, वो नारायण है या नहीं है, वो भगवान है या नहीं है। नारद जी ने कहा बेटा तू यहीं तो ठगा गया। भगवान का प्रभाव नहीं देखा जाता है, भगवान का स्वभाव देखा जाता है। तुझे परीक्षा करने का ढंग भी नहीं है। तेने पहले प्रभाव देखा था, उनके पास गया और उनका प्रभाव देखा। अब उनके पास जा और उनका स्वभाव देख। जयंत की बात समझ में आ गई। जयंत दौड़ा दौड़ा गया, त्राहि माम करता हुआ गया, दंडवत करी। भगवान ने अभय दान दिया। महादेव तो कह रहे हैं कि हे पार्वती, यद्यपि उसका जो दारुण दुख, जो उसने अपराध किया था, उस प्रकार से उसका मृत्युदंड उचित था। पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं उसको मार देना चाहिए था जयंत को। लेकिन प्रभु इतने कृपालु हैं जो उन्होंने केवल एक नयन से विहीन किया, एक आंख फोड़ दी जयंत की, उस काग की। आज भी जितने भी कागला होते हैं सबके एक ही आंख होती है। उस जयंत की, इंद्र के पुत्र की एक आंख से हीन कर दिया। भगवान ने बताया कि हे जयंत, तू अभिमान की नजर से मत देख। कई प्रकार से जयंत को श्रद्धा भक्ति का विवेचन करते हुए भगवान वहां के ऋषियों को कृतार्थ करते हुए पंचवटी में निवास कर रहे हैं। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी, भयंकर विकराल राक्षसी ने देखा कि बड़े ही सुंदर स्वरूप से दो राजकुमार वन में कुटिया बना के रह रहे हैं। शूर्पणखा ने विचार किया कि इनसे तो हमारी शादी हो जाए तो ठीक है। शूर्पणखा सुंदर कन्या का वेश धारण करके, बहुत सारे आभूषण धारण करके भगवान के पास आ गई और भगवान से कहा, हे नवयुवान पुरुष, तुम बड़े सुंदर हो, मैं भी बड़ी सुंदर हूं, और मैं तो सबसे ज्यादा सुंदर हूं। मौसम पुरुषन तो सम पुरुषन मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी अभी तक कोई दूसरे हुए नहीं है। ये संजोग विधाता ने बड़ा विचार करके रचा है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रही तू, तेरी जैसी दुष्टा नारी, तेरी जैसी पापिनी नारी कोई हुई नहीं है। उसने कहा कि तो सम पुरुष। भगवान ने कहा ये भी सही बात है, मैं तो पुरुष हूं ही नहीं, मैं तो पुरुषोत्तम हूं। भगवान जैसा कोई दूसरा पुरुष थोड़ा है, भगवान जैसे तो केवल भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं कि देखो शूर्पणखा राक्षसी होते हुए भी कितना ज्ञान की बात बोल रही है। तो सम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल राइट। तो सम पुरुषन मौसम नारी, मेरी जैसी नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। ये संजोग विधाता ने बड़ा विचार करके रचा है। राम जी ने कहा अब क्या करना चाहिए, विधाता ने रच दिया। शूर्पणखा कहती कि तुम भी बड़े सुंदर हो, मैं भी बड़ी सुंदर हूं, मैं अपने लिए वर का बहुत दिनों से विचार कर रही हूं, अभी तक रही हूं कुंवारी, मैं कुंवारी हूं। अब मिथ्या झूठ बोल रही है, जबकि
शूर्पणखा के पति थे जिनका नाम था विद्युत जिह्वा, उनकी शादी हो रखी थी शूर्पणखा की, लेकिन झूठ बोल रही, स्वरूप भी झूठा, चरित्र भी झूठा, चित्र भी झूठा है। शूर्पणखा ऐसी स्वरूपवान नहीं है, बन के आई है, राक्षसी है वो तो भयानक, लेकिन चित्र भी झूठा और चरित्र भी झूठा। कह रही कि मैं तो अभी तक कुंवारी हूं, मेरे को मेरे अनुरूप कोई पुरुष अभी तक मिला ही नहीं, और अब तुम मिले हो जो तुम थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो, पूरे तो तुम भी नहीं हो पर मेरे लायक पर भी ठीक ठाक लग रहे हो। भगवान ने विचार किया कि आज बड़ी भारी आफत आई है। भगवान ने कहा, हे कुमारी, मेरे तो एक पत्नी है और मेरा ये जो छोटा कुमार है, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, ये बड़ा स्वरूपवान है, गोरा, मैं तो श्याम वर्ण का हूं, ये गोरा है, ये भी तुम्हारे जैसे कुंवारा है। अब लक्ष्मण जी भी कुंवारे कहाँ थे, उनकी पत्नी भी थी उर्मिला जी, लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे जितनी तू कुंवारी है उतने की ये कुंवारे हैं, जैसे तू झूठ बोल रही है, जैसे तू मिथ्या बोल रही है, तो तेरे लायक तेरे हिसाब के ये कुंवारे हैं। लक्ष्मण जी के पास गई शूर्पणखा ने वही बात दोहराई, भाई मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, ओहो गजब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे कुमारी, आप ज्ञानी लगती है, आप बुद्धि से बड़ी विवेकी लगती है, आप विचार करिए कि राजा की कोई पत्नी बनती है तो उसे क्या कहते हैं। कुमारी ने शूर्पणखा ने कहा कि राजा की कोई पत्नी होती है तो उसे महारानी कहते हैं, उसे महारानी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर कोई सेवक की पत्नी बने, कोई नौकर की पत्नी बने तो उसे क्या कहेंगे, उसे नौकरानी कहेंगे, सेविका कहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो विवेकी हैं, आप तो समझदार हैं, आप थोड़े में समझने वाली हैं, मेरी पत्नी बनेंगी तो सेविका बनोगी, दासी रहोगी, नौकरानी रहोगी, और वो मेरे जो स्वामी हैं उनकी पत्नी बनोगी तो महारानी कहलाओगी। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनना तो सौभाग्य की बात है, और मैं तो नौकर हूं। अब आप देख लो, शूर्पणखा ने कहा कि मैं तो हुई महारानी बनने योग्य हूं, मैं नौकरानी बनने लायक थोड़ू। वापिस से भगवान के पास गई, भगवान वापिस लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी वापिस राम जी के पास भेजते हैं। बाहर इधर 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 घूमती, हो जाए राम नाम की गर्जना से तारा। श्री सीताराम नाम महाराज की। इधर शूर्पणखा आई हुई है और आपका ध्यान एक ट्रैक्टर की तरफ जा रहा है, शूर्पणखा की तरफ ध्यान रखिए। शूर्पणखा बड़े वेग से, शूर्पणखा ने सोचा कि ये जो इनकी पत्नी है सीता है, इसी के कारण मेरे से वर्ण नहीं कर रहे हैं, अगर सीता को ही समाप्त कर दूं, मैं इसे खा जाऊं तो फिर इनमें से कोई न कोई तो मेरे से विवाह कर लेगा। शूर्पणखा अपना भयानक वेश बना के उस जानकी जी को और झपटा मारा। भगवान ने लक्ष्मण जी को छोटा सा इशारा किया, लक्ष्मण जी कटार को धार लगा रहे थे, उस कटार से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। हो जाए राम नाम की गर्जना से तारा। ये जो मंदिर के पीछे बैठे हैं सभी से निवेदन है कि इधर कथा पंडाल में पधारने का कष्ट करें। सीताराम। आप सभी अगर इधर आ जाएंगे तो कोई कोरोना वाली कोई गाइडलाइन नहीं है, कभी दूर दूर ही बैठना है। अभी पंडाल में भी जगह है। श्री सीताराम जी महाराज की। नाक कान विहीन करने के बाद शूर्पणखा ऐसी लग रही है जैसे बहुत बड़े पहाड़ से बहुत बड़ी खून की नदियां बह रही हो। शूर्पणखा अपने स्वरूप को बचाते हुए अपने भ्राता खरदूषण के पास गई और कई बातों से उन्हें धिक्कारा।
तुम्हारे भाइयों के होते हुए भी मेरी ये दशा, मेरा वो फलाना, ऐसा कह के खरदूषण को जब आवेश आया, खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना के सहित उस राम जी की कुटिया की तरफ पधारे। राम जी उससे कुछ समय पहले जब लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को एक सुरक्षित गुफा में भिजवा दिया था, कभी कुछ देर आप जाइए। भगवान को पता था कि ये भक्ति मती माँ है, इनका हृदय बड़ा करुण है। सीता जी के सामने राम जी ने एक भी राक्षस को नहीं मारा। आप पूरी मानस का अध्ययन कर लीजिए, सीता जी के समक्ष किसी भी राक्षस को नहीं मारा। जब भी भगवान ने किसी न किसी का उद्धार किया तब जानकी जी पास में नहीं थी। आज भी युद्ध का समय था तो जानकी जी को एक गुफा में भिजवा दिया। और जब 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण आए, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारे बिनु भगवंता, बड़े पराक्रमी राक्षस थे, बड़े मायावी राक्षस थे। खरदूषण को आता देख भगवान भी अपने धनुष बाण धारण किए हुए उनके समक्ष खड़े हो गए। खरदूषण ने जब देखा कि हे पुरुष, तुम मारने योग्य नहीं हो, तुम्हें जीवन दान दे देते हैं, बस तुम्हारे साथ जो नारी हैं उसे हमारे को दे दो। राम जी ने कहा कि तुम तो हमारे को मारने नहीं आए हो, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं, तुम जैसे मृगों, तुम जैसे हिरणों का शिकार करने के लिए आए हैं। तुम तो हमें मारने नहीं आए हो, पर हम तो तुम्हें मारने ही आए हैं। भगवान ने ऐसा उत्तर दिया तो खरदूषण बड़ा आवेश में आया, बार बार समझाया, लेकिन भगवान नहीं माने। युद्ध प्रारंभ हुआ। खरदूषण को भगवान ने एक एक बाण से युद्ध करना प्रारंभ किया। और एक दिव्य जो विश्वामित्र जी ने जो दिव्य अस्त्र की विद्या भगवान को दी थी राम जी महाराज को जनकपुर जाने से पहले, वो दिव्य बाण चला के भगवान ने एक ही बाण से ऐसी माया करी कि वो 14,000 राक्षस एक दूसरे में राम को देख के लड़ने लग गए। 14,000 राक्षसों को ऐसा लगता कि राम तो ये रहा, वो तलवार चलाते हैं, तो वो सामने वाला देखता कि ये वाला राम है, तो आपस में 14,000 ही लड़ने लग गए। ऐसा मायावी अस्त्र चलाया तो उससे 14,000 राक्षस आपस में लड़के मर गए। खरदूषण को भगवान ने एक एक बाण से समाप्त कर दिया। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कुछ देर बाद जब सारे राक्षसों का उद्धार करने के बाद लक्ष्मण जी जानकी जी को लेके पधारे। इधर शूर्पणखा तो पास में आई भी नहीं थी, दूर से दूर दर्शन कर रही थी। उसे पता था कि पास में तो खतरा है, अपन सारे यहाँ मारे जाएंगे तो आगे सूचना कौन करेगा। शूर्पणखा दूर खड़ी रह के पूरा नजरिए को नजरों में कैद कर रही थी। शूर्पणखा ने देखा कि बड़ा भयानक मामला। शूर्पणखा वहां से लंका में भग गई, रावण के पास चली गई। इधर एक दिन राम जी ने भी लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी फल लेने के लिए वन में गए, तब राम जी ने एकांत पाके जानकी से कहा, हे जानकी, जिस कार्य के लिए हमारा अवतार हुआ, अवतरण हुआ, वो समय अब आ चुका है। आप अब अग्नि में वास करिए और आपकी छाया, आपकी प्रतिमूर्ति को बाहर रखिए। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव के स्फूर्त जानकी जी को करके और छाया रूपी जानकी भगवान के साथ विराज गई। ये मरम, ये जो गुप्त बात थी, ये लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय वन में फल फूल कंदमूल लेने गए हुए थे। जानकी जी अब अग्निदेव के पास हैं और छाया रूपी प्रतिमूर्ति जानकी भगवान के पास है। शूर्पणखा रावण के पास गई, रावण से कहा, हे रावण, तू बस ये मदिरा
और अभक्षा भक्ष पदार्थ खाता है, पड़ा रहता है, तुझे देश की शुद्ध बुद्ध भी नहीं है। कई सारी बातें कहती है शूर्पणखा। फिर अंत में वो देखती है कि इसी को कोई बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रावण जैसा कोई निर्लज्ज भी नहीं था, रावण जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं था। रावण बिना स्वार्थ की बात में कान भी नहीं देता था। कई सारी बातें कही लेकिन रावण ने सुनी नहीं। तब शूर्पणखा ने कहा कि हमारे वन में पंचवटी में एक ऐसी सुंदर नारी है, 2 कुमारों के साथ, राजकुमारों के साथ इतनी सुंदर नारी है जो लंका में रहने योग्य है। इस बात को रावण ने सुना, पूरी हालचाल पूछा। रावण ने देखा भाई ये बात है, विचार भी किया कि भाई खरदूषण को मारने वाले साधारण नहीं हो सकते हैं, उनका बल देखा जाए, बुद्धि देखी जाए, पराक्रम देखा जाए। रावण ने अगले दिन विचार करके मामा मारीच के पास गए, मारीच को जाके प्रणाम किया। मामा जी प्रणाम। मारीच ने सोचा कि नीच व्यक्ति प्रणाम भी करे तो भी स्वयं कोई खतरा रहता है। आपसे भी कोई नीच आदमी हो और प्रणाम कर ले आगे होके तो समझ लो कोई न कोई आफत आने वाली है। रावण ने कभी मारीच से प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज रावण प्रणाम कर रहे हैं आगे होके। मारीच समझ गया कि कोई न कोई खतरा अवश्य है। मारीच ने कहा कहो आज तुम्हारी मुखमंडल पर ये उदासी क्यों? रावण ने सारी बात बता दी। मारीच ने समझाया कि वो परमात्मा है, उनसे मत लड़। बिना फर का बाण मेरे को मारा था जो मैं यहाँ 100 योजन दूर यहाँ आके गिरा हूं। बस राम जी का भजन कर, मन में कोई भाव मत ला। रावण माना नहीं। रावण ने कहा कि चंद्रहास दिखाते हुए, रावण की तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास दिखाते हुए कहा कि मामा जी आपके पास 2 विकल्प है, यहां मरोगे या वहां मरोगे। यहां मरते हो तो मुझे अभी बताओ, तो मैं भी चंद्रहास से आपको समाप्त कर देता हूं, और आपको अगर वहां जाके मरना हो तो तैयारी करो। मारीच ने सोचा कि इस पापी के हाथ से मरने से कई गुना, लाख गुना अच्छा है कि भगवान के दर्शन भी करता हुआ अपने प्राणों को भगवान के चरणों में न्यौछावर करूं। मारीच ने सोचा कि इसके हाथ से क्यों मरना फालतू। कहा ठीक है बता क्या करना है। रावण ने सारी बात बताई। पुष्पक विमान पर दोनों बैठे। पंचवटी में जाके सोने का मृग, सोने का हिरण बना दिया मारीच को। मारीच अटखेलियां कर रहा। भगवान जानकी लक्ष्मण जी सहित कुटिया के बाहर विराजमान है। मारीच ऐसी अटखेलियां कर रहा है, अपने सुंदर स्वरूप को दिखा रहा है। जानकी जी ने देखा, प्रभु से कहा प्रभु इस मृग की मृगशाला कितनी सुंदर है, इस मृगशाला पे बैठ के अगर भजन करें, गुरुदेव को समर्पित करें तो बड़ा आनंद रहेगा। जानकी जी ने इच्छा करी कि मृगशाला लाएं। राम जी महाराज धनुष बाण उठाते हैं। लक्ष्मण जी को कुटिया की जिम्मेदारी सौंप के सीता जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी समर्पित करके राम जी धनुष बाण लिए हुए उस सोने के मायावी मृग के पीछे लग गए। मायावी मृग आगे जाता रहा, भगवान भी दौड़ते रहे। बहुत आगे जाने के बाद, काफी आगे जब निकल गए थे भगवान, तब उस मायावी मृग ने ऐसी वाणी, राम जी की वाणी से, माया से ऐसे शब्द बोले कि हे लक्ष्मण, हे सीते बचाओ, हे लखन बचाओ बचाओ। ऐसे शब्दों की आवाज जब जानकी जी को आई, जानकी जी ने कहा हे लखन आप जाइए, और राम जी कहीं कोई गलत गतिविधि में फंस गए हैं, तुम जाओ और जल्दी उन्हें लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा हे माँ, वो नारायण है, वो परब्रह्म है, वो किसी समस्या में उलझने वाले नहीं हैं। आप निश्चिंत रहिए, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है यहाँ की सुरक्षा की, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सीता जी जो राम जी की उस लीला में सहयोगी बनना था, जानकी जी को पता था कि अगर लक्ष्मण यहाँ से नहीं जाएगा
तो शायद रावण के कारनामे सफल नहीं हो पाएंगे। लक्ष्मण जी को पता था कि राम जी की क्या इच्छा है। राम जी की इच्छा है कि रावण का वध करें। रावण का वध तब होगा जब सीता जी का हरण होगा। सीता जी का हरण तब तक नहीं होगा जब तक लक्ष्मण जी वहाँ हैं। लक्ष्मण वहाँ से तभी जाएंगे जब उन्हें ऐसे मरम वचन कहे जाएं जो ना कहने योग्य हो। लेकिन जानकी वो माँ सीता ऐसे कौन से वचन कहे जिस लक्ष्मण जी ने आज दिन तक सीता जी के चरणों से ऊपर के दर्शन भी ना किए हो, उन लक्ष्मणों को क्या कहें। जानकी जी बोल ही नहीं पा रही है, तभी राम जी अपने भाव से जानकी जी के अंदर प्रकट होकर के बोलते हैं, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन कहे, बड़े निम्न वचन कहे, लेकिन चौपाई क्या निर्देश दे रही है, मरम वचन जब सीता बोला। अब सीता जी स्त्रीलिंग है, अगर सीता जी बोलती तो ऐसा लिखा जाता कि मरम वचन जब सीता बोली। स्त्रीलिंग में अलग संज्ञा दी जाती है, लेकिन मानस में लिखा है मरम वचन जब सीता बोला। सीता बोला थोड़, सीता तो बोली है, लेकिन वास्तविकता में गोस्वामी जी ने अंतरंग भाव से ये कहा कि सीता जी नहीं बोली है, बोलने वाले राम जी ही थे। राम जी जानकी जी के भाव में आके बोले, उनके मुखारविंद से बोलते हैं, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित, राम जी की इच्छा से, राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोलने वाला नहीं था, लेकिन राम जी की इच्छा थी कि लक्ष्मण यहां से हटे। हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोलायमान हो गया। ऐसी स्थिति बनी। लक्ष्मण जी महाराज अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए मां को आग्रह किया, मां इस रेखा से बाहर आप मत पधारना। मां जानकी जी कुटिया में है, लक्ष्मण जी चले गए राम जी के पीछे। इधर राम जी बहुत आगे उसका पीछा करते हुए जा रहे हैं। रावण कपट मुनि अर्थात एक सन्यासी का, दुष्ट सन्यासी का वेश बना के भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कुटिया के सामने आके ऐसे वचन बोल रहा है। जानकी जी बाहर आई, देखा कि कोई सन्यासी है, भिक्षा मांग रहा है। जानकी जी ने देखा कि अभी भिक्षा देना उचित नहीं है, घर में कोई पुरुष नहीं है, लेकिन रघुवंश की बड़ी मंगलमय परंपरा है कि यहाँ पे मंगन लहन बार, यहाँ मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते हैं। अब रघुवंशियों की कुटिया है, सूर्यवंशियों की कुटिया है, उनकी जो मर्यादाएं हैं वो निभाना आवश्यक है। जानकी जी भिक्षा लेके आई, रावण को पास बुला के देने लगी। रावण पास आ नहीं सका लक्ष्मण रेखा की वजह से। रावण वो रेखा का तेज सहन नहीं कर पाया। रावण ने कहा, हे सीते, अगर तू भिक्षा देना चाहती है तो इस रेखा से बाहर आ। सीता जी ने कहा, इस रेखा से बाहर नहीं आना है मुझे। रावण ने कहा, नहीं आओगी तो तुम्हारी परंपरा समाप्त हो जाएगी, सन्यासी खाली हाथ निकल जाएगा। कई प्रकार की बातों के बाद जानकी जी बाहर भिक्षा देने के लिए बाहर पधारी तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो रावण ने उस समय वहां की भूमि को ही खोद के जानकी जी को स्पर्श नहीं किया था। वहां की भूमि को ही खोद के उठा के पुष्पक विमान में रख लिया। भूमि सहित जानकी जी को उठा लिया और पुष्पक विमान में रख लिया।
और पुष्पक विमान आकाश में उड़ चला। रावण अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुका था। इधर मारीच को भगवान ने एक बाण मारा। मारीच भी पहले लखन लक्ष्मण और बाद में राम कहते हुए असली स्वरूप में आते हुए भगवत धाम प्रस्थान कर गए। राम जी उस माया को देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वापस कुटिया की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में लक्ष्मण जी मिले। कहा, लक्ष्मण तू यहाँ क्यों आया? मेरी आज्ञा थी तुझे कुटिया पर ही रुकना था। लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री मां मानी नहीं। राम जी ने कहा, मुझे संदेह नहीं, परम विश्वास है कि सीता अब कुटिया में नहीं है। दोनों दौड़ते हुए आए। कुटिया में देखा, कुटिया में जानकी जी नहीं थी। कुटिया को खाली देख करके भगवान बार बार हे सीते, हे सीते, हे सीते कह के पूरा आसपास का क्षेत्र ढूंढ लिया। हर पुष्प से, हर लता से, हर पेड़ से, हर वन के मृग से, हर चिड़िया से, हर गिलहरी से, हर पक्षी से, हर जीव से, हर स्थिति से, हर जड़ से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता देखी है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी नाना प्रकार से नर लीला करते हुए, भगवान नर लीला करते हुए विलाप कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। उस लीला में भगवान लीला को बखूबी अदा करते हुए हर खग मृग से पूछते हुए, विलाप करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इधर रावण जब आगे पुष्पक विमान लेके आगे चला तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल का तिलक देख कर एक बुजुर्ग